अगर ये सारे लक्षण आपको आपकी प्रेगनेंसी में दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपने लड़का ही कंसीव किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी लड़के की है, इसीलिए मैं सारी चीजें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। अगर ये सारे लक्षण आपको आपकी प्रेगनेंसी में दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपने लड़का ही कंसीव किया हो। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं और इसी चीज के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपके छठे महीने की प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें दिखे तो हो सकता है कि आपने लड़का ही कंसीव किया हो। मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें मुझे मेरे छठे महीने में दिखाई देती थी और कॉमन थी दोनों ही बेटों की प्रेगनेंसी में। तो यही सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हुए थे छठे महीने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा चलती है और वो ये है कि हमें लड़का होगा या हमें लड़की होगी, ताकि हम अपने आगे की लाइफ उसी हिसाब से प्लान कर पाए। आशा करती हूँ इसी उद्देश्य से आप ये वीडियो देख रहे होंगे। गाइस, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होने के कारण हमारे बॉडी में हर दिन हमें कुछ कुछ नया महसूस होने लगता है, नई चीजें हमें देखने को मिलती है। छठे महीने में भी बहुत सारी अलग चीजें आप लोगों को महसूस होगी, मुझे भी बहुत सारी अलग चीजें महसूस होती थी। उनमें से सबसे पहली चीज जो मुझे मेरे छठे महीने में दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में महसूस होती थी वो थी वॉमिटिंग बिल्कुल ना आना, बिल्कुल बंद हो जाना। पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा जो पेन मुझे रहता था वो बिल्कुल ही बंद हो जाना। बैक एक का जो प्रॉब्लम था वो भी बहुत कम हो जाना। ये सारी चीजें छठे महीने में स्टार्ट हो गई थी महसूस होना। व्हाइट डिस्चार्ज और मिल्क डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग गई थी। हालाँकि इसका कई बार नेगेटिव प्रभाव भी होता है, क्योंकि कई बार अगर व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपको आने लग जाए, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। मेरे प्रेगनेंसी में मैंने जब अपनी डॉक्टर से ये चीज़ पूछी थी, तो उन्होंने बोला कि बेबी के मूवमेंट के कारण ये चीज़ हो सकती है, अगर कम हो रही है तो। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है तो आप अपने पैरों के नीचे पिल्लो यूज़ करके आप व्हाइट डिस्चार्ज को कम कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आप अगर रेस्ट करते हैं, काम थोड़ा कम करते हैं, तो भी व्हाइट डिस्चार्ज जो बहुत ज़्यादा आ रहा है वो कम हो सकता है। तो ये सारे उपाय आप भी अपनी प्रेगनेंसी में कर सकते हैं अगर आपको भी बहुत ज़्यादा व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है। हालाँकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई डाउट लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार मिल के पूछ सकते हैं। तो गाइज़, छठे महीने में और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी, वो था मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना, मेरा पेट का आकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ना। मुझे देख के बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि छठे महीने में इतना ज़्यादा पेट क्यों दिख रहा है? अंदर ट्विन्स है क्या? तो मैं हमेशा लोगों को यही रिप्लाई करती थी कि नहीं, मेरी पहली प्रेगनेंसी है और मेरा एक ही बच्चा है अंदर पेट में। क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे सुनने को मिलती थी और बहुत ज़्यादा हँसी भी आती थी मुझे, क्योंकि मेरा पेट ही इतना ज़्यादा दिखता था कि लोगों को लगता था कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है। बट गाइज़, ये भी एक लड़का होने का लक्षण है कि अगर आपके प्रेगनेंसी में आपका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा दिखे, ऐसा लगे कि आपका चौथा महीना चल रहा है और आपका छठा महीने के अकॉर्डिंग आपका पेट दिखे, तो सभी ऐसा कहते हैं कि ये लड़का होने का एक लक्षण है, लड़का होने का एक संकेत है, जो मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में मुझे देखने को मूड मिला स्विंग्स था। की प्रॉब्लम मुझे मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में महसूस हो रही थी। छठे महीने में मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होने लग गई थी। कई बार मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था, कई बार मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं किसी से बात ना करूँ, अकेले बैठे रहूँ, कुछ भी बोलने का मन नहीं होता था मेरा। तो ये सारी चीज़ें मेरे छठे महीने में स्टार्ट हो चुकी थी। स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगी थी मेरे दोनों ही बेटे की प्रेगनेंसी में। सभी ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे तो आपने लड़का कंसीव किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़की अगर आपने कंसीव की होगी तो आपकी सारी ब्यूटी खींच लेती है। क्या आपने ये चीज़ सुनी है? कमेंट में बताना। मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में ये चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मेरी स्किन जो थी वो काफ़ी अच्छी हो गई थी, स्मूथ हो गई थी। बिल्कुल जो एक्ने पहले आ रहे थे वो एकदम ही खत्म हो गए थे, चले गए थे। कोई स्कार्स, कोई पिगमेंटेशन मेरे चेहरे पे मुझे देखने को नहीं मिलता था। पिगमेंटेशन मेरे बॉडी पे बहुत जगह मुझे देखने को मिले थे, लाइक अंडर आर्म्स में, मेरे नेक के अराउंड, मेरे ब्रेस्ट के एरिया पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन मुझे देखने को मिला था। क्या ये चीज़ आपके साथ हो रही है? तो हो सकता है कि आपने लड़का ही कंसीव किया हो।
क्योंकि सभी ऐसा कहते हैं कि ये एक लड़का होने का संकेत। गाइस, मुझसे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम, आपके यूरिन का कलर चेंज हुआ था क्या जब आप प्रेग्नेंट थे? आपके दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में ये समस्या आपके साथ हुई? तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली बता देती हूँ कि मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में ये समस्या मुझे कई बार देखने को मिली है, बट कभी भी कंटिन्यूअसली नहीं देखने को मिली है। लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी और उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता था और मैं पानी अच्छे से नहीं पी पाती थी, तब ये समस्या मुझे देखने को मिली थी। जब मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पिल्स ले रही थी, तब ये समस्या मुझे देखने को मिली थी। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ कि ये समस्या किसी न किसी वजह के कारण हुई थी। मतलब ज़्यादा मेडिसिन लेना या फिर बहुत ज़्यादा काम करने के कारण पानी नहीं पीना, ये एक प्रॉब्लम थी जिसके कारण ये समस्या मुझे देखने को मिली थी, ऐसा मुझे लगता है। बट बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके यूरिन का कलर आपके प्रेगनेंसी में चेंज हो जाता है, लाइक डार्क येलो हो जाता है या फिर लाइट येलो हो जाता है, तो आपने लड़का कंसीव किया है। हालाँकि इसकी पुष्टि मैं पूरी तरीके से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ें मैच होते हुए नहीं देखी है। बट ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस की है। हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या बन गई थी गाइज़, क्योंकि मुझे हर कॉर्नर में अपने बाल दिखाई देते थे। मैं कोम्ब नहीं कर पाती थी, मैं हेयर वॉश नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं अपने बाल को टच ही ना करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। मेरे आप पहले के वीडियोज़ भी देख सकते हो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। मेरा ये वाला जो पार्ट का जो बाल होता है ना, ये वाला, ये यहाँ पे, ये पूरा ही निकल गया था और पूरा मुझे ऐसा लगने लग गया था पूरा स्कैल्प दिख रहा है। तो ये समस्या मुझे मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुई थी। कमेंट करके बताएं, क्या आपको ये समस्या हो रही है? पैरों में बहुत ज़्यादा जलन और हाथों का ठंडा रहना, ये मेरे पूरे प्रेगनेंसी में, मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी में हुई है। पैरों में इतना ज़्यादा जलन होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो मेरा पैर का निचले हिस्सा है उसमें से हीट निकल रहा है और उसमें किसी तरीके का जख्म हो गया है, जिसके कारण मैं अपना जो पैर है वो फ्लोर पे ऐसे रख नहीं पाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इसके कारण मुझे हुई है। मैं हमेशा अपने पैरों को वॉल से ऐसे टच करके रखती थी। मुझे स्लीपर्स पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता था। ऊपर से मेरे पैरों में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा रहने लग गई थी। तो मुझे अपने स्लीपर्स का साइज़ भी इंक्रीज़ करना पड़ गया था और ये सारी चीज़ें मुझे 5वें-6ठे महीने से स्टार्ट हो गई थी। इवन मेरे पैरों में जलन रहने की समस्या जो थी, वो मुझे मेरे दूसरे-तीसरे महीने से ही देखने को मिल गई। गाइज़, बहुत सारे लोग पेट का आकार देख के भी अनुमान लगाते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। जैसा पेट का आकार मेरा मेरे दोनों प्रेगनेंसी में था, जभी भी मुझे कोई देखता था तो एक बात ज़रूर बोलता था कि शायद तुम्हें लड़का ही होने वाला है। और गाइज़, प्रेडिक्शन जो है वो बहुत टाइम से चलते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक ही दिन बनाया है, या ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को प्रॉपर 100% मानती हूँ। मैं भी कहीं से सुनती हूँ या चीज़ें लोगों को देखती हूँ सही होते हुए, तभी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो प्रेडिक्शन को आप फन वे में लेने की कोशिश करें, उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड होकर के, या किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ आपको पूर्वजों के टाइम से जो चीज़ें चलते आ रही है वही बताता है। आपको भविष्यवाणी तरीके से बताता है और भविष्यवाणी कभी भी 100% सही नहीं होता है। आप ये सभी जानते ही होंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे यही आग्रह करूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि आप कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा टची होकर के, इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होके ना देखें। इसको फन वे में लेने की ज़रूरत है, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, तो हमारे दिमाग में बेबी के जेंडर को लेकर के बहुत सारी उलझनें चल रही होती है। और जब हम किसी कंक्लूज़न पे पहुँच जाते हैं, लाइक अगर हमें बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स लड़का होने के दिखते हैं या बहुत ज़्यादा सिम्पटम्स लड़की होने के दिखते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा और रिलैक्स्ड फ़ील होता है। बस उसी चीज़ को, उसी टेंशन को कम करने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस, मेरे दोनों बेटों की प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आया था कि शायद आपके वीडियो के कारण किसी ने अबॉर्शन भी करा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज़, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं, सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने अपने कैप्शन में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है कि प्रेडिक्शन सिर्फ चांसेस डिस्कस करने के लिए होता है, किस जेंडर को ज़्यादा होने के चांसेस है। ना कि कभी भी प्रेडिक्शन के माध्यम से आपको 100% श्योरिटी मिल सकती है। इसीलिए अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दें कि प्रेडिक्शन के माध्यम से आपको 100% श्योरिटी मिल सकती है। तो जो भी सिम्पटम्स मुझे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी में दिखाई देते थे, दोनों प्रेगनेंसी में, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और करते रहूँगी आगे भी। आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइज़ कि इस वीडियो को आप किस वे में लेते हैं। नेगेटिव
होकर के ना देखें, कोई भी चीज़ को पॉज़िटिव होकर के ही देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नेगेटिव अगर आप सोचेंगे तो वो चीज़ भी आपको नेगेटिव ही दिखेगी। और प्रेगनेंसी के दौरान आपको पॉज़िटिव सोचने की ज़रूरत होती है, आपको खुश रहने की ज़रूरत होती है, टेंशन से दूर रहने की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट अपने दोनों बेटों की प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने यूट्यूब के आज तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके इस वीडियो में बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सिम्पटम्स बॉय होने के हैं और कितने सिम्पटम्स गर्ल होने के। गाइस, यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी पूछना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बेबी के जेंडर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, प्रिडिक्ट कराना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके सारी चीजें पूछ सकते हो, अपने सिम्टम्स बता सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।